फैजान साहब को पहली दफा कहाँ देखा? थिएटर में, जहाँ वो खुद परफॉर्म कर रहे थे। वाह। पहली नजर में या पहली नजर पर अंधी मोहब्बत हुई या सोच समझ की मोहब्बत हुई? मोहब्बत सोच समझ के नहीं होती, अंधी ही होती है। आए आए आए, वाह। सोच समझ के करेंगे तो कैसी मोहब्बत अच्छा हुई? अच्छा अच्छा, जरा थोड़ा सा समझिए कि वो थिएटर का दिन, अब उस दिन को दोहराते हैं जरा। जरा अगर आपने उसको स्टोरी टेलिंग में बताना हो कि आप घर से निकली, रिहर्सल का दिन था? नहीं नहीं, एक्चुअली वो परफॉर्म कर रहे थे और मैं प्ले देखने के लिए गई थी। तो मैं फैजान को पहली दफा मैंने वहां देखा था। अच्छा, जब आपकी पहली दफा उन पे नजर पड़ी तो पहला ख्याल क्या था? कमाल का एक्टर है और बड़ा डीप इंसान है ये, आंखों से लगता है। फैजान की आईज बहुत डीप है, इफ यू लुक एट इट, मतलब तो वो लगता है कि काफी सोच समझ के चीजें काफी ज्यादा नजर आती हैं। अच्छा, तो दिल धड़का या सिर्फ यही सोचा? नहीं नहीं, सिर्फ यही सोचा। तब ऐसा कब होता है पहली दफा में किसी को देख के बोले ये तो बस इसी से यही दिल धड़कने लगा? ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो मैम लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता? लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी एक प्ले, और वहां मैंने फैजान को पहली बार देखा। अच्छा, यहाँ देखा आपने कहा कि लड़का तो बड़ा कमाल का एक्टर है और आंखें भी डीप हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक थिएटर साथ कर लिया, तो फिर साथ में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, जहां फैजान मेरे हस्बैंड बने हुए थे और मैं उनकी दूसरी बीवी बनी हुई। तो किस दिन आपको ये लगा कि ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम? हाँ, ये हमारा है काम? जब मुझे नजर आया कि किस तरह वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं और जिस तरह वो काम की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह वो लोगों में उठने बैठने की उनको वो वाली एक होती है ना, एक हर किसी को कहते हैं तमीज़ तो हर कोई अपने घर से सीख के आता है, पर एक अलग से एक चीज़ होती है जो आप बड़े खुलूस से किसी को वेलकम करना या किसी को इज्जत इतनी अच्छे तरीके से देना कि आप बोलें कि नहीं यार ये दिल से इंसान करता है और बड़ा स्ट्रेट। तो फैजान ने मुझसे स्ट्रेट ही पूछा था ना कि मेरा ख्याल से हम एक दूसरे को जानते हैं, अब पसंद करते हैं, तो शादी कर लेते हैं। ये प्रपोजल था फैजान का। तो मैंने आगे से कहा कि ठीक है कर लेते हैं, गाना बहुत अच्छा आ रहा है, रेडियो पे आवाज़ तेज कर दे, दैट्स ऑल। इतना आसान था ये, शायद इसीलिए मैं आपको एक बात कहूं, गाय। एक बात कहूं, जिसे आप बड़ा अनरोमांटिक कह रही हैं, जिसे बड़ा स्ट्रेट कह रही हैं, दिस इज एक्चुअली वेरी रोमांटिक। इट इज वेरी रोमांटिक। तो अच्छा, उससे पहले पसंदीदगी का इजहार हो चुका था एक दूसरे के सामने? बिल्कुल भी नहीं। फैजान मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं फैजान की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। एक्चुअली थे क्या हैं हम दोस्त बहुत अच्छे। तो अच्छा, उससे पहले मोहब्बत की कोई बात नहीं? नहीं, कोई डायरेक्ट शादी की बात की? डायरेक्ट शादी की बात की। ये होते हैं असली लड़के। हाँ, इसीलिए मुझे लगा कि हाँ ये दिस इज द राइट चॉइस। क्या बात। अच्छा, उन्होंने कहा तो ओके, आपने ये नहीं कहा कि मुझे जरा घर तो जाने दो, एक मिनट मुझे सोचने दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा इतना अच्छा मौका है, मैं हाँ बोल ही देती हूँ, खत्म हो गई बात, पता नहीं फिर कब पूछेगा नहीं पूछेगा मालूम नहीं। तो मैंने कहा हाँ। वाह 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 वाह। तो उसके कितने अरसे बाद शादी के फंक्शन शुरू हो गई? फंक्शंस तो बहुत बाद में शुरू हुए थे। पहले तो मिलना जुलना दो फैमिलीज का था, मतलब मेरी मदर इन लॉ को कौन नहीं जानता, कोई भी तो नहीं वो उन्होंने इस प्रपोजल के बाद, पहले एक्चुअली बाद में भी नहीं, पहले इस प्रपोजल से पहले एक सेट पे उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारी और फैजी की बड़ी अच्छी दोस्ती है, तुम दोनों शादी कर लो, बहुत अच्छे लगोगे साथ में। अच्छा, उन्होंने भी इतना ही नॉर्मली कहा? मैंने कहा कैसी बातें कर रही हैं, पहले उनसे तो पूछे उनको मुझसे शादी करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, आपने ये नहीं कहा कि कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, नहीं कैसी बातें कर रही हैं? उनसे तो पूछने पहले कि वो क्या सोचते हैं। क्या करती शर्मा के, करनी थी शादी बाद में, तो मैंने कहा बात कर ही लो, जब हो रही है तो खत्म बात। ओ वाह वाह हाँ, वाह। फिर मैंने अपनी अम्मी को बता दिया था कि अम्मी इस तरह से अच्छा, है। जब इस तरह का फैसला होता है, चाहे उस वक्त आप लोगों ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दूसरे को कह दिया हाँ जी ठीक है ओके, लेकिन अंदर कहीं इंसान दूसरों के तजुर्बे, तल्ख तजुर्बात देख के या खूबसूरत तजुर्बात देख के कहीं ना कहीं बहुत गहरा सोचता है इस बात को और अपने सबसे करीबी इंसान के साथ जाके जिक्र करता है। आपने किसके साथ किया? एक्चुअली 3 लोगों के साथ उसी रात? उसी रात गाड़ी से उतरते ही? हाँ हाँ, नहीं गाड़ी में ही, यूं मैसेज डायरेक्ट। क्या उसमें ज़ारा तरीन थी? सबसे पहले वही थी। सबसे पहले वही थी, याद तो देखिए। ज़ारा ने आगे से जवाब दिया कि आई न्यू इट। अच्छा, क्योंकि आपने क्या कहा? ज़ारा को क्या कहा? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई है, फैजान ने मुझसे पूछा, आई सेड यस, अब अम्मी को क्या बोलना है? तो ज़ारा ने बोला मैं बात कर लूंगी, लेकिन उनके बात करने से पहले मैं अम्मी को बता चुकी थी क्योंकि मैं अम्मी से बहुत क्लोज हूँ।
तो मैंने उनको जाके बता दिया था कि ऐसा है, आप देख लें, आपको समझ में आता है तो मैं शादी कर लूँगी, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा अच्छा, देखती हूँ मैं। दूसरा इंसान कौन था जिसे बताया था? मेरी 2 दोस्तें हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसी ग्रुप पे बता दिया था। क्या फर्क आया माँ बनने के बाद जिंदगी में? फ़र्क ये है कि पहले अपने बारे में आप सोचते हैं, अब पहले उनके बारे में सोचा जाता है, फिर अपने बारे में वाह। सोचा जाता वाह वाह वाह। क्या बात। जितनी भी करियर ओरिएंटेड लड़कियां हैं, जिनमें से कुछ शादी से घबराती भी हैं, गलत तो नहीं कह रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके लिए कोई मशवरा अगर हो तो आप सामने दे सकती हैं। मुझे लगता है शादी से घबराना नहीं चाहिए। शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है अगर उसको उस तरीके से लिया जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, आई थिंक आप इस बात से इत्तेफाक ज़रूर करेंगे और शायद यहाँ ऑडियंस में भी, कि हमारे यहाँ ना हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हमने अपने दिमाग में सिनेरियोज बनाए हुए होते हैं कि शादी के बाद तो ये होगा। हमेशा तो शादी क्या, किसी भी रिलेशनशिप में हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता ना। रोड पे भी खड्डे आते हैं, हार्ट बीट भी ऊपर नीचे जाती है, तो आपकी वो जो चेंजेस होते हैं ना, वो इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। वाह। तो ये सोचना कि जी शादी नहीं करनी, भाई शादी गले पड़ जाएगी और शादी ये नहीं, नहीं, शादी बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है। आपको अगर अच्छा इंसान मिल रहा है जो आपको समझता है, इज्जत देता है, प्यार देता है, आई थिंक वो आपके लिए राइट चॉइस है, आपको वो अपना लेनी चाहिए। क्या बात। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल क्या बात। क्या बात, क्या शादी से नहीं डर लगता, लेकिन बीवी की फरमाइशों से डर लगता है। बीवी फरमाइश नहीं करेगी तो कौन फरमाइश करेगा? बीवियां ही करती हैं फरमाइश। फरमाइश हो जी होवे ना नचन दा कह दिंदी। अच्छा दुश्मना दा बुजुर्ग बिमार है, ओदा कोई पता नहीं, चपेड़ा खा लै। अल्लाह जन्नत नसीब करे तेरी चाची नू। वाह। हाय मैं खून ना खत लिखन लगा, मेरा बड़ा ही खून जाया होया। अच्छा जी। पटवारी कोलों खत लिखांदे हां, हाय हाय। मैं टक ला बैठा, पटवारी दा पता कीता, वो घर ही नहीं सी है। बिल्कुल जी, शादी जरूर करनी चाहिए। शादी कोशिश करें कि अपने मोहल्ले में ही करें। क्यों? पेट्रोल महंगा ना, दूजे शहर कितों जावांगे असीं? अगर इतने कंजूस है तो शादी ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मैडम जी, ये एक और शेर लिखा है मैंने, अरे मुझे लिखने का बड़ा शौक है। कुछ रहे जी, कदो कामत से बड़ा बनना है, आहा, तुझको दुनिया से जुदा बनना है। बनना है। हम तो जैसे हैं बन गए हैं, पर तुझे जाने अदा बनना है। ऐसा बन तुझसे हो दिलगीर कोई ना, साडे हथ प्यार दी लकीर कोई ना। बन बैठे